नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है वेटनरी काउंसलिंग 2024 के रिगार्डिंग। ये जो अपडेट है वो स्टेट कोटा से आया है। स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट से ये अपडेट है हमारे पास। राजस्थान स्टेट के 85% स्टेट कोटा के रिगार्डिंग हमारे पास अपडेट आ चुका है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट हमारे पास आ गई है और जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। डेट्स भी रिलीज़ हो गई है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान स्टेट कोटा काउंसलिंग वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। कंप्लीट मैं यहाँ पर आपको डेट्स भी बताऊंगा, साथ ही जो भी चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है, सीट कितनी है, फीस कितनी है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी गड़बड़ काउंसलिंग के टाइम के दौरान ना करें। क्योंकि ये जो काउंसलिंग हो रही है बच्चों, वो स्टेट कोटा के रिगार्डिंग हो रही है और यहाँ पर आप सभी को जो है काउंसलिंग के जो नियम है वो पता होने चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना है, साथ ही अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, छोटा बड़े से बड़ा अपडेट भी आपको यहाँ पर मैं चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा, ठीक है। और VCI ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी जो है पर्सनलाइज काउंसलिंग लें, ठीक है, एनरोल कराएं, तो उसके लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, या फिर फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट कोटा एज वेल ऑल इंडिया कोटा दोनों के ही हम पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाते हैं, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं काउंसलिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है राजस्थान वेटनरी काउंसलिंग की वो मैं बता देता हूँ। rajuvaas.org जो आप विजिट करेंगे, ठीक है, www.rajuvaas RAJUVAS, ठीक है, rajuvaas.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब आप विजिट करते हैं तो आपके सामने BVSC एंड एज एडमिशन 24-25 के रिगार्डिंग ऑप्शन आएगा, जहाँ पर कंप्लीट पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट का लिंक आ रहा है, और NRI स्पॉन्सर्ड एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या है डेट्स ये अपन जान लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप कंप्लीट ऑफिशियल जो नोटिस है वो देख सकते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के सक्षम अनुमति प्राप्त संगठक एवं संबंधित प्राइवेट वेटनरी कॉलेजों में BVSC एंड AH डिग्री पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश NTA द्वारा आयोजित नीट UG 2024 परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसका जो एडमिशन है, इसमें जो काउंसलिंग में जो एडमिशन है बच्चों, वो नीट की मेरिट के बेसिस पर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट नीट 2024 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए थे, एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। नीट के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना आपको, केवल नीट के स्कोर पर आपको एडमिशन मिलेगा स्टेट कोटा काउंसलिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें दो तरह से कोटा होते हैं, एक होता है स्टेट कोटा, दूसरा होता है NRI स्पॉन्सर्ड कोटा, ठीक है। तो NRI के लिए जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों को 12 अगस्त से यानी कि 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करें स्टेट कोटा के लिए, स्टेट कोटा के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बच्चों, वो 21 अगस्त से यानी 21 अगस्त से आपके स्टार्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे। तो इसके रिगार्डिंग अभी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं हुआ, कैसा आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, उसका कंप्लीट एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए वो वीडियो जरूर से देख लेना। इसकी वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, rajuvaas.org है, ठीक है। इस पर सभी गतिविधियाँ होगी और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएंगे इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और मेरे चैनल के द्वारा भी दी जाती है। तो आप चैनल दोनों की टच में रहिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन था। अब अपन इन्फॉर्मेशन बुकलेट जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना जरूरी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया कि ये जो एडमिशन है वो नीट 2024 के बेसिस पर हो रहा है, और इसमें केवल राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, यानी कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं वो ही कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने कि नीट 2024 एग्जामिनेशन दिया है। कंडीशन ये भी है ना, नीट एग्जामिनेशन देना और राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें किसी भी तरह की सीटों पर एडमिशन नहीं ले सकते, ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्लियर लिखा हुआ है। अब एलिजिबिलिटी आगे देख लेते हैं। तो इसमें मिनिमम एज जो है आपकी 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, 17 ईयर मिनिमम है। अपर एज लिमिट नहीं है इसमें, मैक्सिमम कितनी भी एज हो, क्योंकि आपको पता है नीट में भी अपर एज लिमिट हटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसमें भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर
नीट यूजी एग्जामिनेशन देना जरूरी है। नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें इस बार कोई भी चीज़ ऐसे नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। तो नीट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट है, आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया, आपको पता है नीट क्वालिफाई के लिए जो भी क्राइटेरिया, जो भी नंबर रिक्वायर है, 127 नंबर है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए, और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, वो है 162 मार्क्स। जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ है नीट यूजी 2024 का, अगर आपने वो क्लियर नहीं भी किया तो भी आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो कि कट ऑफ आपको बताइए, क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जितनी थी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ थी क्वालिफाइंग नीट में, वो है 162 मार्क्स। अगर इससे कम भी आपके नंबर हैं तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात करें अपन ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो 127 मार्क्स थी। जो भी रिवाइज रिजल्ट आया 2024 का, नीट 24 का, जो कि 26 जुलाई को रिलीज़ हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसके अकॉर्डिंग जो नई क्वालिफाइंग कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल है एडमिशन के लिए, क्वालिफाई जरूर नहीं है। ठीक है, हाँ, तीसरी शर्त जो है वो है राजस्थान डोमिसाइल क्राइटेरिया। डोमिसाइल होना ज़रूरी है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है राजस्थान स्टेट का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो लास्ट डेट है एडमिशन की, वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको दे रखी है 30 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन की, जो कि वीसीआई के एमएसवी 2016 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो 30 सितंबर के बाद कोई भी प्रवेश यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये एक चीज़ मेंशन है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। हालांकि अभी कंप्लीट शेड्यूल नहीं आया है काउंसलिंग का कि कौन सा राउंड कितनी तारीख को कितनी वजह से होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो डिटेल में जैसे जैसे आएगी, जैसे डिटेल एक शेड्यूल आएगा मैं आपको वीडियो के फॉर्म में अपडेट कर दूंगा, उसको कंप्लीट शेड्यूल को समझा दूंगा, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है काउंसलिंग के दौरान पे। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन राउंड भी होता है, तो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 सितंबर लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। हालांकि इसमें हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि अभी वीसीआई की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये जो बात कर रहे हैं वो एमएसवी 2016 का जो रेगुलेशन है वीसीआई का, जो कि कॉमन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, उसके अकॉर्डिंग है। अब क्योंकि ड्यू टू कोविड ऑलरेडी सेशंस लेट चल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो डेट दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 30 सितंबर यहाँ पर दे रखा है, तो 30 सितंबर ही मान के चलना है। चलिए, जैसे कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है ये चीज़ें। इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर आस्क्ड टू फिल अप एंड लॉग देयर कॉलेज एंड सीट टाइप, रेगुलर एंड पेमेंट सीट प्रेफरेंसेज वेरी केयरफुली। वंस यू लॉग द चॉइस द सेम कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज इवन इफ़ यू आर मेड अ मिस्टेक। इसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते समय आपसे प्रेफरेंस उसी टाइम पे पूछी जाती है, कॉलेज आपको कौन कौन सी ऐड करनी है, और उसकी जो, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 तरह की सीटें होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, रेगुलर एंड पेमेंट सीटें, तो उसकी भी प्रेफरेंस आपको उसी टाइम पे देनी होती है कि आपको रेगुलर सीट फिल करनी है, पेमेंट सीट फिल करनी है, दोनों फिल करनी है, तो दोनों फिल कीजिएगा। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म को, तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे किसी भी राउंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, क्योंकि बाद में फिर अगर यूनिवर्सिटी में भी अगर आप बात करेंगे तो भी वो नहीं चेंज करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार में ही आपको अच्छे से प्रेफरेंस अपनी बना लेनी है। किसी भी राउंड में काउंसलिंग, किसी भी राउंड में आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इवन ऑफलाइन राउंड में भी आपको मौका नहीं मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा देखा है, इफ़ यू डोंट रजिस्टर एंड फिल इन एनी चॉइस फॉर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस एंड सीट टाइप फॉर एडमिशन देन यू विल नॉट बी अलॉटेड एनी सीट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया और प्रेफरेंस लिस्ट नहीं चूज़ किया, आपने कोई भी कॉलेज का प्रेफरेंस नहीं चूज़ किया है, प्रेफरेंस नहीं दिया है, कोई भी कॉलेज आपने फिल नहीं किया है, तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा अलॉटमेंट प्रोसेस में, और आगे आप फिल भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब कितनी सीटें होती है किस कॉलेज में, तो यहाँ पर आपको बता दूँ 3 जो है बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो 3 हैं अभी काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। तीनों गवर्नमेंट कॉलेज, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर सीट होती है और पेमेंट सीट होती है। ठीक है, हर गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स की इंटेक है। ठीक है, अब 100 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको बता दूं, हर कॉलेज में 100 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें आपको बता दूं 50 सीट जो होती है वो पेमेंट सीट होती है।
50 सीटें जो होती है पेमेंट सीट होती है, 50 ही रेगुलर होती है, ठीक है। अब 50 जो पेमेंट सीटें हैं उसमें से जो 45 सीटें हैं वो स्टेट कोटा के लिए होती है, और जो रिमेनिंग जो 5 सीट है हर कॉलेज की वो एनआरआई कोटा में होती है, एनआरआई, ठीक है। इसकी अलग अलग फ़ीसें होती है, आगे मैं बात करूँगा कितनी कितनी फ़ीस होती है, किस कैटेगरी में, किस तरह की सीट में, किस टाइप की सीट में कितनी फ़ीस होती है। वहीं अगर रेगुलर की बात करें तो 50 जो रेगुलर सीट है इसमें 35 सीट जो होती है वो तो होती है स्टेट कोटा की, और रिमेनिंग जो 15 सीट्स है वो होती है ऑल इंडिया कोटा 15% यानी VCI काउंसलिंग की। तो यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट का हर एक कॉलेज का वो मैंने आपको बताया। तो जो गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज कहलाते हैं। 3 गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर सीट होती है, 15% ऑल इंडिया कोटा VCI सीट होती है, पेमेंट सीट होती है और NRI सीट होती है। कितनी कितनी होती है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसी तरह से एफिलिएटेड जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें भी 3 तरह की सीटें होती है। पहली स्टेट कोटा सीट होती है, ठीक है। दूसरी होती है 15% VCI कोटा सीट, जो कि VCI काउंसलिंग में जो प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए होती है। सारे अभी राजस्थान में 8 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें अभी ओनली 3 वेटनरी कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज वो VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें ये 15% ऑल इंडिया कोटा VCI सीट्स होती है। बाकी की जो रिमेनिंग जो मैनेजमेंट कोटा सीट होती है वो कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा फिल की जाती है एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर आपको ये कंप्लीट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, रेगुलर सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में भी देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाल दूंगा, उसमें भी आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं कंप्लीट किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। टोटल 100 सीटें हैं गवर्नमेंट की। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज की भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइवेट का भी यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया वो थी 30 सितंबर। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं उनको यहाँ पर कहा गया है कि आप 1 अक्टूबर को जितने भी कैंडिडेट आपने 30 सितंबर तक लिए हैं, एडमिशन कराए हैं, उनकी लिस्ट हमारे को देंगे 1 अक्टूबर को। इसके बाद में कोई भी, क्योंकि 30 सितंबर के बाद में कोई भी एडमिशन नहीं होगा, और अगर आप लेते हैं तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, वो है फ़ीस स्ट्रक्चर, कितनी कितनी फ़ीस है किस तरह की सीट के लिए, ठीक है। तो रेगुलर जो सीटें होती है जो गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर सीट्स होती है उसमें कितनी फ़ीस लगती है। तो जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल में भी बॉय कैंडिडेट है यानी अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईयर जो है रेगुलर सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 17,350 पर ईयर यहाँ पर आपको फ़ीस लगती है। 4th ईयर में थोड़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर 1.5 साल का होता है 4th ईयर, तो यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 17,340 और 17,340 यानी कि आपको टोटल 34,680 रुपये यहाँ पर 4th ईयर में देने होते हैं। अगर बात करें बाकी कैटेगरी की और अनरिजर्व गर्ल्स की कैटेगरी की तो यहाँ पर 6,340 फीस लगती है, यानी कि सभी कैटेगरी की गर्ल्स इंक्लूडिंग अनरिजर्व गर्ल्स एंड जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला करके अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेगुलर सीट की फ़ीस लगने वाली है वो 6,340 रुपये लगने वाली है, ठीक है। 4th प्रोफेशनल ईयर में यानी 4th ईयर में आपको जो है 2 इंस्टॉलमेंट में 12,680 रुपये जमा कराने होते हैं फ़ीस के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ स्पेसिफिकली यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन EWS की भी यहाँ पर जनरल बॉय के बराबर ही फ़ीस लगती है। EWS बॉयज़ के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वो भी जनरल बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है वही उनकी वहाँ पर फ़ीस लगती है रेगुलर में, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एडमिशन लेते हैं पेमेंट सीट पे तो आपको पर ईयर हर साल यानी कि 1st से लेकर 3rd ईयर तक आपको 3 लाख रुपये हर साल देने होते हैं ओवर एंड अबाउ, यानी कि इसके साथ में जो रेगुलर सीट की जो फ़ीस है उसके चार्जेस भी आपको देने होते हैं। यानी कि अगर आप अनरिजर्व बॉय हैं तो आपकी जो फ़ीस हो जाएगी वो 3 लाख प्लस 17,340 रुपये आपको टोटल फ़ीस के पे करना होगा अगर आप अनरिजर्व बॉयज़ हैं। अगर आप अनरिजर्व गर्ल हैं या फिर किसी भी कैटेगरी गर्ल या बॉय हैं तो आपको 17,000 की जगह 6,000 जो फ़ीस थी 6,340 रुपये वो आपको पे करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 लाख तो देने ही है, साथ में जो रेगुलर सीट की जो फ़ीस है उसके भी चार्जेस आपको देने होते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है। 4th ईयर में आपको ध्यान रखना है अगर आप पेमेंट सीट पे एडमिशन लेते हैं तो भी आपको भी जो है 2 इंस्टॉलमेंट में 6 लाख रुपए जमा कराने हैं
4th ईयर में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दे रखा है। टोटल 8 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनकी डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरावली की 6 लाख रुपये ट्यूशन फीस है, क्वेश्चन मनी 50,000 है, हॉस्टल फीस भी यहाँ पर दे रखी है। बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले चोमू की, तो यहाँ पर 5.5 लाख ट्यूशन फीस है, क्वेश्चन मनी 50,000 है। अगर अराउंड बात करूँ तो 5.5 लाख से 6.5 लाख तक ये ट्यूशन फ़ीस चार्ज करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। बाकी आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो फीस स्ट्रक्चर इनका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो जितने भी कॉलेज हैं वो 5.5 लाख है किसी की फ़ीस 5 लाख है, किसी की 6 लाख है, ठीक है। इस तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। बात करें एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, तो एनआरआई की जो फ़ीस है वो और भी ज़्यादा होती है। अगर आप एनआरआई सीटों पे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ $US पर ईयर आपको जो है पे करना होता है, और 4th ईयर में $20,000 आपको पे करना होता है। हॉस्टल फीस $1,200 है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी के आपको $2,000 आपको पे करने होते हैं। ये एनआरआई सीटों का फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं काउंसलिंग के लिए। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम पर ले जाने होते हैं, वो यहाँ पर आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल फोटो ID अलॉन्ग विथ इट्स 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। देखो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कंपल्सरी द रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ एडमिशन प्रोसेस। आपको कॉलेज अलॉट होगा, ऑनलाइन प्रोसेस हो या फिर ऑफलाइन राउंड में हो, आपको जो है ये निम्नलिखित जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो आपको रेडी रखना है विद 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। मैं कहता हूँ एक की जगह आप 2 भी रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप 2 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड रख लें, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास कोई मिसिंग है तो आप जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल भी हमारे पास जल्दी आ जाएगा। तो ओरिजिनल फ़ोटो ID आपको चाहिए, आधार कार्ड भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस तरह की ओरिजिनल फ़ोटो ID आपके पास होनी चाहिए विद फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। नीट यूजी का कन्फर्मेशन पेज, जो आपने नीट यूजी के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म का जो कन्फर्मेशन पेज होता है वो आप डाउनलोड करके रखे हुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो आपको ले जाना होगा। अब कई सारे स्टूडेंट का हो सकता है कि डाउट होगी सर ओरिजिनल एडमिट कार्ड तो ले लिया था, कोई बात नहीं, आप वेबसाइट पर जा करके अभी भी ऑप्शन आ रहा होगा एडमिट कार्ड का, डाउनलोड करके PDF रखिए, तो PDF से आप प्रिंट आउट निकलवा के ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। नीट यूजी का जो रिजल्ट आया अभी 26 जुलाई वाला, ये जो रिजल्ट है बच्चों को ध्यान रखना, 4 जून वाला नहीं, 26 जुलाई वाला होना चाहिए। 26 जुलाई 24 इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो नया रिजल्ट आया था, आपके एक क्वेश्चन के कारण फिर से जो स्टूडेंट का रिजल्ट आया था सबका, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करके के वो स्कोर कार्ड आपको लगाना है, प्रीवियस वाला नहीं लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप राजूवास की वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई करेंगे, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी आपको ले जानी होती है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के। ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट लेटर आपको अगर ऑनलाइन राउंड में मिला है तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना होगा। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब अगर आपने RBSE या CBSE से दिया होगा बोर्ड, तो आपको एक ही फॉर्मेट में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो आपको एक ही ले जाना है। अगर आपको अलग अलग मिलते हैं तो आप अलग अलग ले जा सकते हैं। 11th क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर 11th क्लास भी ज़रूरी है, यानी 12th क्लास 11th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लास्ट जिस भी स्कूल से यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। वैलिड डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन आप लेते हैं, जैसे कि SC ST A कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी, तो आपका एक डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनवा करके, अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो जल्दी से बनवा लीजिए, आपको काउंसलिंग के टाइम पे ले जाना मैंडेटरी है। EWS सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा अगर आप EWS से अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का, अगर आप गवर्नमेंट या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, OBC कैटेगरी के लिए है ये, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। OBC NCL का प्रूफ मांगते हैं वो, क्योंकि आपके पास OBC सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो लगता है वो भी आपको बनवा लेना है, जहाँ पर भी आपके पेरेंट्स काम करते हैं वहाँ से, ठीक है। अब राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटली जो साइंड होता है आजकल, है ना, वो आपका ले जाना मैंडेटरी है काउंसलिंग में,
टीसी सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है टीसी आपकी ले जानी होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया है क्लास 12th, है ना, वो आपको बना करके माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो भी आपको ले जाना मैंडेटरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका बनाना ज़रूरी है, आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा एनआरआई डॉक्यूमेंट, जो अगर आप एनआरआई कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि 4 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स विद नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, यानी कि जो नीट यूजी एग्जामिनेशन में आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको कलर 4 आपको यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इसे ज़्यादा रख लीजिए, मैं कहता हूँ बनवा के, क्योंकि काउंसलिंग का सीज़न है, बहुत सारी जगह आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास इसे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। जगह जगह आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही जो नीट 24 में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने बनवाया था, तो वो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अगर कम पड़ गए हैं तो आप और कॉपीज़ बनवा लीजिए उनकी, विद नेम एंड डेट भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है विद नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। ऑल अपलोडेड एनेक्सर टू बी कम्प्लीटली फिल्ड। अब एनेक्सर ये कौन से हैं, तो ये अभी वेबसाइट पर अपलोड होंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब। तो यहाँ पर 4 तरह के जो एनेक्सर होते हैं वो आपको फॉर्म फिल करके वहाँ काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन टाइम पे ले जाने होते हैं। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी फीस रिसिप्ट वगैरह है, ये चीज़ें आपको मैंडेटरी रूप से ले जानी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं और फोटोकॉपी भी आपको ले जानी होती है। और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी कॉलेज में रख ली जाते हैं 5 साल के लिए एडमिशन के बाद में, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, अब आपको जो है एक फ़िज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है, उसका भी प्रोफॉर्मा ये लोग वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा के आपको जो जूरिस्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल जूरिस्ट, उससे बनवाना होता है, साइन करवाना होता है। तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, प्रोफॉर्मा है, वो हर साल वेबसाइट पर डालते हैं। ये इस बार भी डाल देंगे, जैसे ही आएगा मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी रिगार्डिंग राजस्थान वेटनरी स्टेट कोटा काउंसलिंग। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूँ, पर्सनलाइज काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं ज़रूर से आपके लिए जो है हेल्प करूँगा। और चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस करूँ, तो VCI प्लस स्टेट कोटा के लिए आप हमारे काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप VCI प्लस स्टेट कोटा, राजस्थान स्टेट कोटा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारी काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है वो 5000 होती है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपका काउंसलिंग करा कर देते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं, प्रेफरेंस वगैरह में कोई गलती ना हो वो चीज़ भी हम लोग करते हैं, ठीक है। साथ ही जितनी भी चीज़ें होती है कॉलेज के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो बॉन्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, रैंकिंग से रिलेटेड हो, कंप्लीट चीज़ें आपसे डिस्कस करके आपको आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए स्टेट कोटा के लिए या VCI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फीस होगी 3000 रुपीज़। अगर आप केवल एक तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 3000 रुपीज़ पे करेंगे और सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। प्लस टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको मेरा असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि लास्ट राउंड तक मैं आपके साथ टच में रहूँगा। आप कभी भी 24/7 मुझे कॉल पर जो है क्वेरीज पूछ सकते हैं, कॉल पर आप मुझसे डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी आपका असिस्टेंस मिलता रहेगा आपको, और बाकी सारी चीज़ें जो है लास्ट ईयर कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बताई थी है, नंबर व्हाट्सएप के स्क्रीन पर आपको दे रखें। अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप जरूर से कर लेना, ओनली सीरियस कैंडिडेट ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।